अंतिम चरण के मतदान के लिए तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ जुट रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं ज्ञान देवी इंटर कॉलेज भदोही में और ये विधानसभा लगती है भदोही। तो आप देखें लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरह से सुबह से वोटिंग शुरू हुई है भदोही ज़िले में, लगातार जो वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, आप वोट डालने आए हैं, क्या इश्यूज़ हैं आप लोगों के लिए, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वोट कास्ट करते हैं? सर अभी तो ये महापर्व चल रहा है, देश का पर्व चल रहा है। हम बहुत उत्साह हैं देने के लिए वोट। जो आए हैं सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। डाला जाएगा, देखा जाएगा। आप बताएंगे क्या मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र में? सर मुद्दे ये है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी वगैरह चाहिए रोज़गार के लिए, इसीलिए इस बार आया हूँ वोटिंग के लिए। और मैं पीजी कर चुका हूँ, इंतज़ार में हूँ वैकेंसी के लिए। रोजगार का मुद्दा आप बताएंगे भैया, आप क्या इश्यूज हैं? अरे अधिकार है हमारा, वोट दे रहे हैं और क्या। नहीं, क्या सोच करके वोट देते हैं? अधिकार तो सबका है। क्या मुद्दे होते हैं आदमी के जहन में, कुछ होता है ना, क्या क्या किस लिए नौकरी के लिए कर रहे हैं और क्या। कोई अच्छी नौकरी मिले, वैकेंसी मिले, देश हमारा आगे बढ़े, अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार आए, नौकरी मिले, ये इन लोगों का कहना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताएंगे क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या मुद्दे हैं इनको लेकर के मतदान करने आए? हाँ सर, ये सोच रहे कि भाई सरकार जो है ज़बरदस्त चले, विकास के नाम पर हम लोग वोट देने जा रहे हैं। सारा विकास तो सपा ही करा रहा है, लेकिन ये भाजपा वाले अमली जामा पहना रहे हैं उस पर। सो देखा जा रहा है तो विकास तो ही सपा की सरकार में हुआ है। अच्छा, आप बताएंगे? नहीं, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बस साइकिल कोड देंगे और कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, तो इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से रविंद्र त्रिपाठी हैं बीजेपी के प्रत्याशी, जो वर्तमान विधायक भी हैं, और जाहिद बेग जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और आप देखें तो पोलिंग स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर जुट रही है। कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग बताएंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, काहे वोट डालने आते हैं, क्या मुद्दे होते हैं जो एक महिला को चाहिए होता है चुनाव से? बताएंगे? आप बताएंगे कुछ? तो महिलाएं बात करने के लिए नहीं तैयार नहीं है, लेकिन देखें लंबी लंबी कतार है और इंतज़ार कर रही हैं अपनी बारी का कि समय आए और अपना वोट कास्ट करें। और सुबह से इसी तरह से यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। टक्कर का मुकाबला है यहाँ पर, कांटे का मुकाबला एक तरह से कह सकते हैं। जिस तरह से जो पिछले वर्तमान विधायक हैं रविंद्र त्रिपाठी बीजेपी से और दूसरे जो समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग लग करके इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर हम बात करें भदोही की, तो भदोही की बाकी की 2 सीट जो हैं, भदोही और औराई, वहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। जबकि जो ज्ञानपुर सीट है वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। विजय मिश्रा जो मानव समाज पार्टी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक हैं। इसके अलावा सपा और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बाकी की 2 सीटें हैं वहाँ पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है और लगातार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी मनपसंद सरकार चुनने की तैयारी कर रहे हैं। भदोही से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वहीं चंदौली की सकलडीहा विधानसभा के महेवा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व प्रधान गोविंद मिश्रा ने गांव में कोई विकास का काम नहीं करवाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि केवल कागजों पर ही काम दिखाया गया है। ग्रामीणों ने उसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की है। तो कुछ ऐसे मतदान केंद्र जहां पर गांव के लोगों की तरफ से, लोकल लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग कारण हैं, कहीं विकास नहीं हुआ। ये देखिए आपने, लोगों ने यहाँ पर तख्ती लगा रखी है, काम करो वोट लो, और इसी मुद्दे को लेकर मतदान बहिष्कार किया गया। हालांकि इनको समझाने बुझाने की कोशिश अधिकारियों ने की है। सुनिए क्या कहा इन्होंने। ये 2015 से 2020 तक के कार्यकाल में प्रधान के कोई भी महेवा गांव का विकास नहीं हुआ है। अब पैसा जो है शौचालय का, स्ट्रीट लाइट, ग्रीन लाइट और ये इंटरलॉकिंग वगैरह, नाली का निर्माण, माने सारा पैसा जो है कोरे कागज़ पर निकल चुका है। हम लोग अप्लाई किए जांच के लिए, जांच अधिकारी आए, 4 बार जांच हुआ। जांच के दौरान रिपोर्ट भी मिला, लेकिन आज तक जो है किसी तरह की कार्रवाई
नहीं हुई। जब तक निर्वाचन अधिकारी नहीं आ जाते हैं, हम लोग को कोई वैसा आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बहिष्कार करेंगे। SDM साहब आए, आश्वासन देकर चले गए। देखिए, हमारे गांव में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ। जो भी कार्य हुआ है सब कागज पे हुआ है, इसलिए हमारे गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का। पिछले प्रधान जी थे, उनके कुछ कृत्यों के लेकर यहाँ पे मतदाताओं की शिकायत थी, उसी के विरोध के में यहाँ कर रहे हैं। कुछ लोग मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है उनके द्वारा। मैंने मतदाताओं से बात किया था, तो उनका यही शिकायत है कि इस पे कुछ कार्रवाई हो। हम लोग कुछ लोग मतदान तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग बहिष्कार में हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं। अभी 20-25 की संख्या में मतदान हो चुका है।